जय हिंद जय हिंद। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए अब क्लियर है, अब क्लियर है। चलिए अब क्लियर है, एक बार बता दीजिए फटाफट। हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आप लोग काफी ज्यादा समस्याएं हो रही थी, साउंड नहीं आ रहा, ऐप पर इतना लेट हो गए, कोई इशू नहीं है। देखो लेट होता रहता है, हमें यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो कल हमारी जो क्लास थी सिलोजिज्म की, वो था क्लास का पहला पार्ट, यानी पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। और आप देख रहे हैं यहां अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है अब की बार वर्दी पार, क्योंकि देखो कांस्टेबल में इस बार आप सबको सिलेक्शन लेना है। 50 नंबर यानी 40 नंबर का रीजनिंग डेफिनेट और 10 आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से पूछा जाएगा। तो 50 नंबर रीजनिंग कवर होने वाला है, इसलिए मैंने इधर लिखा है अब की बार वर्दी पार। कहीं ना कहीं आप लोग एक मोटिवेशन के साथ में पढ़े तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा एक सफलता आपको जरूर यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाए, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। वीडियो क्वालिटी क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, समझिएगा। पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। पहले हम यहां पर बेसिक चीजें समझने वाले हैं। देखो बहुत सारी चीजें ट्रिक हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, समझी जाती हैं, लेकिन हम सिलोजिज्म आगे पहले कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार ऐसा होता है कांस्टेबल के एग्जाम में और एमपीएसआई जो व्यापम का एग्जाम होता है उसमें बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं पहले 2 से 3 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया जाए। मुझे याद है जो 2015 या 16 का पेपर आपका हुआ था, उस पेपर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया था कि 1000 को रोमन गिनती में क्या लिखते हैं, बता दो फटाफट। देख लेते हैं आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट। 1000 को रोमन गिनती में क्या लिखते हैं। देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि बहुत बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं, अपन उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम केवल कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें हम डिफिकल्ट या एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और हम उन छोटी बेसिक चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास एक आंसर आ रहा है डी, एक आंसर आ रहा है एम। डी और एम दो आंसर आ गए। ग्वालियर मध्य प्रदेश लिखते हैं, एक आंसर आ रहा है ग्वालियर मध्य प्रदेश लिखते हैं 1000 को। अच्छा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो देखो तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि बहुत बेसिक आ जाते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1000 को हम रोमन में क्या लिखते हैं। और मुझे एक चीज और याद है, एक क्वेश्चन आया था कांस्टेबल के एग्जाम में कि 100 बिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसी चीजें जो हम छोड़ देते हैं और वही हमारे सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रोड़ा डालते हैं या एक एक नंबर हमारा वहां से चला जाता है। तो एक आंसर आया हर्ष सिंह सोलंकी जी का, 10 भी इन्होंने लिख दिया LCDM। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक आंसर ये दे देना फटाफट कि 100 बिलियन में कुल कितने जीरो होते हैं। एक आंसर आ रहा है 8 जीरो होते हैं। ध्यान से जरा पढ़ लेना क्या लिखा है, 100 बिलियन लिखा है, बिलियन, 8 जीरो होते हैं। देखो अभी जो चीज पढ़ रहे हैं हम उस पर फोकस करें, मैथ्स की क्लास बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक आंसर आ रहा है 12, 13, 10, 11, 10 जीरो, 12 जीरो। मुझे ऐसा लगता है यहां 4 ऑप्शन की जगह व्यापम को 8 से 10 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिस हिसाब से आपके आंसर आ रहे हैं। चलो एक आंसर आया 9 होते हैं, 9 होते हैं, 10 जीरो होते हैं, 11 जीरो होते हैं, 20 जीरो। वेरी गुड विकास सिंह, इन्होंने बोला 20 जीरो होते हैं। चलो जरा समझिएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब कुल मिलाकर इतना है, ये चीज हम थोड़ा समझ लेते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार हम उस लेवल के चक्कर में उस लेवल को पाने के लिए बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं। और कोई भी मुझे ऐसा लगता है एस्पिरेंट्स ऐसा नहीं होगा या स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने ये सोचा हो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और आप सोचिए क्या हम इसको बोलेंगे रीजनिंग का पार्ट है, ये मैथ्स का पार्ट है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। जरा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो देखो आप लोगों के जो बाकी डाउट है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं पढ़ने पे, ठीक है। देखिए इधर जब हम रोमन की बात करते हैं तो जनरली 10 तक आपको रोमन जनरली यहां पर आती हैं। अब दिक्कत यहां होती है 50, 100 और 500 और 1000 की। तो आप इतना याद रखिएगा, देखो एलसीएम सबने पढ़ा है, एलसीएम, एलसीएम सबको पता है एलसीएम क्या होता है। आप इधर लिख दो एलसीएम, है ना, क्या लिख दिया हमने इधर एलसीएम। और इसके बीच में यहां पर फिट कर दो क्या, डी। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां हमने लिख दिए एल, फिर ये सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ये एम हो गया, है ना। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं,
इसको लिख दो 50, यहां लिख दीजिए 100, यहां लिख दीजिए 500 और m को इधर लिख दीजिए 1000। लो भैया आंसर आ गया। अब आप जरा ध्यान से समझ लो, मतलब याद करने की तरीका, कुछ चीजें आप ट्रिक से याद करो। मेरे कहने का मतलब ये, मैं आज रीजनिंग की क्लास में सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग जो एस्पिरेंट्स हैं कांस्टेबल के, वो कहां पर गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधारना है हमें पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो यहां पर आप कुछ चीजें ऐसे याद करो जो आपको भूलेंगे नहीं। आप कैसे याद करोगे? एलसीएम और बीच में यहां फिट करना है हमें डी को, तो याद हो गया। लो भैया 50, 100, 500 और 1000, ठीक है। हाँ एम 1000 का होता है, वही लिखा हुआ है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया था वो ये कि 100 बिलियन में कितने जीरो आएंगे। हाँ उसमें आ रहे हैं हम। अब 100 बिलियन में कितने जीरो आएंगे जरा समझना। एक होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं मिलियन, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं बिलियन, और लास्ट में एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिलियन। अभी मुझे याद है लगभग 4 से 5 दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया था और उसने बोला था कि सर एक क्वेश्चन आया था कि भारत की जनसंख्या, जेल पेरी के एग्जाम में, जरा ध्यान समझना, जेल पेरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जनसंख्या कितने बिलियन है। समझना, भारत की जनसंख्या कितने बिलियन है, कमेंट करके बता दो भैया फटाफट। आप सबको पता है कि लास्ट जो हमारी जनगणना हुई थी, लास्ट जो हमारी जनगणना हुई थी, अरे भैया जनगणना जो लास्ट हुई थी हम वो मानेंगे 2011, और 2011 जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, 125 नहीं। हम जो बात करेंगे यहां ऑफिशियल डेटा फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं। जो आप 1.3 बोल रहे हैं, हाँ, ये हमारी जो अगली जनगणना होगी वो 2021 में होगी, ठीक है। तो अगला जो आपका डेटा यहां पर मिलेगा वो 2021 में मिलने वाला है। लेकिन अभी यहां हम जो भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे 2011 जनगणना की, ठीक है। तो 121 करोड़ यदि भारत की हमारी जनसंख्या है तो बता दो हमें कितने बिलियन बोलेंगे। 1.3 बिलियन बोलेंगे। एक आंसर आ रहा है 1 बिलियन, 121 बिलियन। राजकुमार शर्मा, इनका कहना है 121 बिलियन आपकी भारत की आबादी है। इन्होंने तो भारत का बहुत ही ज्यादा समस्या उत्पन्न कर दी। चलो एक आंसर आ रहा है 1 बिलियन 25 करोड़, 1 बिलियन 25 करोड़, 121, 1.6, 1.21, 1.2, 1.6। देखो आप लोग यहां पर कितनी गलतियां कर रहे हो, समझ लो। आज आप उसको, अपने आप को उस चीज में स्टैंड करके देखो कि कितनी छोटी छोटी गलतियां हम यहां पर कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लेवल लेके चलते हैं कि नहीं हमें इस चीज को इतना पढ़ना है, हम पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन उन छोटी चीजों को हम छोड़ देते हैं और यहीं पर देखो गलतियां हो रही हैं, है ना। काफी आंसर सही भी आ रहे हैं। एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा वो होगा, सर मुझे पता है पर बताऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या कितने बिलियन है, तो आंसर होगा हमारा 1.21 बिलियन। और ये जिन्होंने लिखा है या जो ये जेल पेरी के एग्जाम में करके आए हैं वो बिल्कुल सही है। और ये तभी सही होगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, समझना। हाँ सही है, बिल्कुल आपका सही है पंकज। चलिए देखते हैं आगे। तो हम जब बात करेंगे, क्वेश्चन था कि 100 बिलियन में कुल कितने जीरो, तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का, तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जरा हम इधर देख लेते हैं। यहां हमने लिखा 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, ठीक है। देखिए मैंने इसलिए आज पर्टिकुलर यहां टॉपिक के नीचे लिखा भी है कि अब की बार वर्दी पार, क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है और आप लोगों को सिलेक्शन से कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट होते हैं और हमें लगता है कि नहीं आप लोगों ने मेहनत की और हम लोगों ने कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको अच्छा एक प्रदान किया, प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिससे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पा रहा है। चलिए देखिएगा इधर। अब क्वेश्चन ये था यहां पर कि 1 मिलियन, सर 1.2 बिलियन ही था, वो गलत टाइप हो गया, कोई नहीं। चलो देखो इधर 1 मिलियन की बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे 10 टू दी पावर 6। जरा समझना, मैं अलग अलग तरीके से समझा दे रहा हूं। 10 की घात 6 यदि कर दो
यानी 10 टू दी पावर 6 बोल दो तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे, है ना। 10 टू दी पावर 6 लिख दो तो क्या बोलेंगे, 1 मिलियन। या फिर आप ये बोलो क्या, 1 के आगे 6 जीरो बढ़ा दो, 1 के आगे कितने जीरो बढ़ा दो, 6 जीरो। तो जब समझना जरा ध्यान से, हां, तो जब 1 के आगे हम 6 जीरो बढ़ाएंगे तो देखो इधर 1 2 3 4 5 6, जरा गिन लेते हैं। 6 जीरो के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो 1 मिलियन होता है, जो 1 मिलियन होता है, इसका मतलब होता है क्या, 10 लाख। देखो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से समझो। गुड इवनिंग भाई उमेश। हां, 1 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। या फिर हम बोलेंगे 10 की घात 6। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए गलत नहीं होना चाहिए, वो घात के फॉर्मेट में पूछेगा तो हम बोलेंगे 10 की घात 6। यदि वो पूछेगा कितने लाख तो हम बोलेंगे 10 लाख। ठीक है, आपने देखा होगा, क्योंकि आप लोग मुझे ऐसा लगता है जो व्यापम के स्टूडेंट है वो साउथ की मूवी काफी पसंद करते हैं देखना, सही है क्या, है ना, क्योंकि साउथ की मूवी जनरली सुना है उनका एक रिफ्रेशमेंट होता है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनको आ जाता है यहां पर। तो यदि आपने साउथ की मूवी देखी होगी तो उसमें आपका लिखा रहता है नीचे 1 मिलियन व्यूअर, 10 मिलियन व्यूअर, 5 मिलियन व्यूअर। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हमने 1 मिलियन यदि व्यूअर देखे तो यानी उस वीडियो को 10 लाख लोगों ने देखा है ना। हम अगले कॉन्सेप्ट में वापस आ रहे हैं, है ना, हम अगले कॉन्सेप्ट वापस आ रहे हैं। स्लॉग्स में एक्चुअल में क्या है, मुझे कुछ चीजें आपको बतानी थी वो बता रहे हैं, वापस स्लॉग्स आपके कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो यहां हम ये बोलेंगे 1 मिलियन का मतलब 10 की घात 6 बोल दो, या फिर 10 लाख बोल दो, या 1 के आगे आपका क्या कर दो, 1 के आगे 6 जीरो बढ़ा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मिलियन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 बिलियन का मतलब होता है 10 टू दी पावर 9, यानी 1 के आगे 9 जीरो बढ़ा दो, 1 के आगे 9 जीरो बढ़ा दो तो आपका क्या बन गया, 1 बिलियन 10 टू दी पावर 9। और 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। ठीक है, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। तो जब 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ है तो सिंपल सी बात है, भारत की आबादी जो है वो 121 करोड़ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1.21 बिलियन। बिल्कुल सही जवाब। अब देखो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि 100 बिलियन में कुल कितने जीरो होते हैं। अब 100 बिलियन में कुल कितने जीरो होते हैं, देखो तो पहले तो ये 100 लिखना है, समझिएगा। 100 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो पहले हमने 100 लिख दिया, तो ये 2 जीरो तो ऑलरेडी है, इनको हटाना मत, ये तो ऑलरेडी हमें काउंट करने। अब हमने देखा कि 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, तो इसके आगे हम 9 जीरो और लिख दें। ठीक है, तो 9 जीरो तो आपके हो गए किसके, बिलियन के, और 100 के हो गए हमारे दो। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, 11। पुष्पेंद्र आप लेट आए हैं, 1 मार्क्स आपने मिस कर दिया। ये भैया एग्जाम में आना है, आप लोग थोड़ा टाइम से थोड़ा ध्यान रखा करिए क्लास का। चलिए कोई इशू नहीं। तो ये चीजें थी मेरे कहने का मतलब। चलो इसका लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं। 1 ट्रिलियन मतलब होता है 10 टू दी पावर 12। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं वापस से कल वाले कॉन्सेप्ट पे जो हमने डिस्कस किया था, जो हमारा रह गया था। तो कल हमने सुलॉक्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझे थे, एक सभी का, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था कुछ का, और तीसरा था हमारा कोई नहीं यानी नो का। तो पहले हम उससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं ईदर और में। और सिलॉक्स आपका मैंने पहले भी डिस्कस किया था और अभी भी बोल रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका व्यापम के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यदि आपको यहां तक क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सर यस इट इज क्लियर, यहां तक आपको समस्या नहीं है, समझ में आ रहा है, मजा आ गया। कमेंट करके बता दो जिससे हम आगे बढ़ पाए। ट्रिलियन का मतलब होगा आपका, यदि 10 टू दी पावर 12 यानी 1 के आगे 12 जीरो बढ़ा दो
तो आंसर आपका यहां पर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम स्लॉक्स में वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट था हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीजें थी, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। चलो स्लॉक्स की हम अगली क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ईदर और के, और साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक क्लास में यहां पर डिस्कस कल किए हुए हैं। चलिए इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। सर आप 100 में 50 से भी, हाँ बिल्कुल। अपन जनरली पूरा फोकस करेंगे यार, रीजनिंग के जितने भी सिलेबस, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, हमारी टीम बिल्कुल पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट करा देगी, और जो भी डाउट है आपके पूरे क्लियर होते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापम के स्लॉक्स के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमने कल वाले कॉन्सेप्ट में समझा। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख ले, नहीं तो यहां पर चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सिर्फ हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमने कल वो पढ़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, यहां पर कथन लिखा हुआ है। देखिए कथन क्या है, पहला कथन है कि सभी जिराफ बंदर हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है सभी बंदर जानवर हैं। तीसरा कथन दिया हुआ है सभी जानवर शेर हैं। सभी जानवर शेर हैं। देखो हमने जो कल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था सभी वाला, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग समझते जाओ, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष में। तो हमारा जो निष्कर्ष दिया हुआ है इधर, देखो हमने आपको कल डायग्राम समझा दिया था कि कोई भी क्वेश्चन जब सभी वाला आएगा उसको हमें किस तरह से ड्रॉ करना है, और कितना आसानी से वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। याद करिए कल वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हम डिस्कस किया था, जब अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले वृत्त से करते हैं, या फिर बाहर वाले वृत्त की तुलना अंदर वाले वृत्त से करते हैं, तो हमारे पास आंसर कौन कौन से आते हैं। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट आप रखना, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। चलो निष्कर्ष हमारे पास क्या है, निष्कर्ष दिया हुआ है पहला, कुछ जिराफ शेर हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है सभी जानवर जिराफ हैं। चलो तीसरा में दिया हुआ है कुछ बंदर शेर हैं। और चौथा में दिया हुआ है कोई जिराफ शेर नहीं है। तो आपको यह बताना है इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। फटाफट आंसर दे दीजिए कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है। चलो एक आंसर आया, ओनली सेकेंड, केवल दूसरा सही है। एक आंसर आया। देखो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि कल का वीडियो यहां पर आपका क्लियर होना चाहिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ग्रीन बोर्ड ले लें, ऐसा कुछ इशू नहीं है। पहले इसमें चीजें वीडियो क्वालिटी ज्यादा क्लियर है आप लोगों को, चलो कोई नहीं। हाँ, तो सबसे पहले आपको आंसर ही देना है कि इन चार में कौन सा सही होगा। ये व्यापम के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो एक आंसर आ रहा है, दूसरा सही है। एक आंसर आ रहा है पहला और तीसरा। चलो एक आंसर, दो 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 सेकेंड। चलिए दूसरा आंसर, चलो आगे देखते हैं। हाँ अब देखो जरा, पहले में बनाना है इसका डायग्राम। अब डायग्राम कैसे बनेगा, देखो उसने बोला है कि सभी जिराफ आपके क्या है, बंदर हैं। तो ये हो गया सभी जिराफ, और हमने क्या बोला था, जब सभी की बात करेंगे तो हम सर्कल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये बन गए आपके बंदर। अब आगे उसने बोला है कि सभी बंदर जानवर हैं, तो पूरा जो बंदर का सर्कल है वो कवर करेगा जानवर को। तो ये बन गया आपका डायग्राम कि सभी बंदर क्या हो गए, जानवर हो गए। अब लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में उसने बोला है कि सभी जानवर शेर हैं, तो ये बड़ा सर्कल कवर कर लो। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिख दिया, लास्ट में क्या बोल रहा है वो, लास्ट में बोला सभी जानवर क्या है, शेर हैं।
सभी जानवर जो हैं वो क्या है? चलो ये बन गया हमारा डायग्राम। अब जरा ध्यान समझना। हाँ, हमने बोला था कि जब भी स्लॉक्स में हम सभी वाले डायग्राम की बात करेंगे तो सभी वाले डायग्राम में जब अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले से करें, मतलब जिराफ की तुलना बंदर से करें, जिराफ की तुलना जानवर से करें, शेर से करें, तो उस केस में जो हमारा निष्कर्ष सही होता है वो सभी और कौन सा सही होता है? कुछ वाला। ठीक है, जब हम अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले से करेंगे तो सभी और कुछ सही होता है, और जब बाहर वाले वृत्त की तुलना हम अंदर वाले वृत्त से करेंगे, रिलेशन में लेंगे, तो उसमें हमारा सभी क्या होता है? गलत, और कुछ होता है सही, और बाकी सब तो गलत ही है। क्योंकि नेगेटिव आपको हमने ऑलरेडी एक चीज समझा दी थी कि जब कोई स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होगा, जब कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कोई भी निष्कर्ष नेगेटिव आ जाए उसको क्या कर देना? गलत कर देना। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला यहां पर निष्कर्ष है वो ये है कि कुछ जिराफ क्या है? शेर है। अब देखो जिराफ कहां पर है? ये। शेर कहां है? बाहर है। तो जब जिराफ की तुलना हम शेर से करेंगे तो ये देखो सारे के सारे जिराफ क्या है? शेर है। तो कुछ जिराफ तो ऑलरेडी शेर होंगे, तो इसका मतलब ये कि जो इसने बोला है कुछ जिराफ शेर हैं, तो अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले से करोगे, सभी और कुछ क्या हो गया? सही हो गया। तो कुछ जिराफ शेर हैं, क्या कर दो? सही कर दो। देखो दूसरा क्या बोल रहा है? सभी जानवर जिराफ हैं। तो देखो जानवर जिराफ हैं, तो जानवर का जो भाग है वो ये है, जिराफ का भाग कौन है? ये अंदर है। तो जब बाहर वाले वृत्त की तुलना अंदर वाले वृत्त से करेंगे तो सभी गलत होता है, कुछ क्या होता है? सही होता है। तो ये क्या कर दो? गलत कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे उसने बोला है कुछ बंदर क्या है? शेर हैं। बंदर अंदर है, शेर बाहर है। अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले से करोगे तो सभी और कुछ दोनों क्या होता है? सही होता है। तो कुछ बंदर शेर हैं, ये क्या हो गया आपका? सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या उसने बोला है? कोई जिराफ शेर नहीं है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जब कोई भी स्टेटमेंट या डायग्राम पॉजिटिव वे में काम कर रहा है तो वहां नेगेटिव वाले डायरेक्ट क्या कर देना? कैंसिल कर देना। तो अब मुझे ये बता दो किनका ये आंसर आ रहा है? किनका ये आंसर आ रहा है भैया? अब की बार वर्दी पार, ये यही टैगलाइन चलने वाली है फटाफट। चलो एक आंसर आया, 1 और 3 बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है पहला और तीसरा, यही आंसर है, और यही आप यदि एग्जाम में करके आओगे तो सही होगा। इंग्लिश में बोल देता हूं, ऑल जिराफ आर लायन, ऑल एनिमल, या फिर आप जिराफ यहां बोल सकते हो, ऐसा इशू नहीं है। यहां हम बात करेंगे तो ऑल एनिमल आर जिराफ, यहां हम बात करेंगे सब मंकी आर लायन, और लास्ट में हम बात करेंगे तो बोलेंगे नो जिराफ आर लायन। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं व्यापम का, जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आपके 2-3 साल पहले पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। अब जहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं, अब मैं ले जा रहा हूं आपको क्वेश्चन उसमें, जहां पर जो स्टूडेंट है वो गलती करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो जहां पर ज्यादा गलती हो रही है क्वेश्चन में वो कौन से हैं? हमारे पास कथन दिया हुआ है, समझिएगा, कथन दिया हुआ है, पहला कथन दिया हुआ है सभी जिराफ बंदर हैं, और दूसरा हमें दिया हुआ है कथन कि कोई बंदर हम केवल वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम में आपके मदद करेंगे। हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा, बस यहां पर नाम चेंज हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ऐसा नहीं है अब आप लोग बोलो कि सर क्वेश्चन क्या ऐसे ही एज इट इज आने वाला है, नहीं। इस जिराफ बंदर की जगह और कोई नाम आ जाएगा, जानवर की जगह कोई नाम आ जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सभी और कोई नहीं का। तो देखिए जरा ध्यान से, इस कथन का जब हम डायग्राम बनाएंगे, चलो मैं इंग्लिश में रिपीट कर दे रहा हूं,
यहां हम बोलेंगे इसको ऑल जिराफ आर मंकी, ऑल जिराफ आर मंकी, और नीचे हम बोलेंगे यहां पर नो मंकी आर एनिमल। ठीक है, चलो इसका हम डायग्राम बना रहे हैं, चलो समझते हैं ध्यान से। डायग्राम क्या बनेगा? पहला बोला है सभी जिराफ बंदर हैं, तो आप बोलोगे सर कि हाँ ये बन गया डायग्राम। ये डायग्राम किसका बन गया कि सभी जो जिराफ हैं वो क्या हो गए, आपके बंदर हो गए। लेकिन अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि जो कोई बंदर, मतलब पूरे के पूरे बंदर ये नेगेटिव है, नहीं है किसके साथ, जानवर के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट, नो वाला हम कैसे बनाते हैं। क्या आप लोगों ने यही डायग्राम बनाया? एक बार कमेंट करके बता दीजिए यस सर। फिर हम आते हैं निष्कर्ष कंक्लूजन में, फिर हम आते हैं कंक्लूजन में। अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी निष्कर्ष में तो आ जाए हम। हाँ, अब निष्कर्ष आते हैं, और जिसका आंसर सही आ गया, जिसका आंसर भैया सही आ गया, मतलब उनको कल वाली क्लास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ, और आपको समय मिलेगा 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड में आंसर देना है। चलो हम निष्कर्ष लिख देते हैं इधर। चलो पहला निष्कर्ष है, कोई बंदर जानवर नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे नो मंकी, नो मंकी आर एनिमल। चलो दूसरे में हम आते हैं, तो दूसरा हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ जिराफ जानवर नहीं है। और तीसरा लिखा हुआ है, सभी जिराफ जानवर हैं। और चौथा इधर लिख देते हैं, कुछ बंदर जानवर। एक, दो, दो और तीन, तीन चार, एक और दो सही है, सिर्फ एक सही है। जल्दी आंसर चाहिए, 10 सेकेंड में आंसर, समय नहीं भैया, यहां पर सिलेक्शन चाहिए हमें। एक और दो, एक ओनली, ऑल राइट्स, सारे पॉजिटिव बोल रहे हैं ये। एक और दो, एक दो तीन, सिर्फ इतना पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ये सिर्फ सिलेक्टेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी डेफिनेट। एक सही है। देखो इतने आंसर मत दो, मैं ये चाहूंगा एक आंसर यूनिटी में आना चाहिए। यूनिटी में आंसर आएगा तो समझ में आएगा कि हाँ पूरे सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है। तीन और चार, चार गलत है। एक दो, एक दो, एक दो तीन, एक सही है, एक भी नहीं है। आप लोग तो आप लोग तो इतने सारे आंसर ले आए, जो व्यापम आपके कहीं ना कहीं यहां पर ऑप्शन भी नहीं देगा, इतने सारे आंसर आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। अब हम इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, जहां पर स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं, वो हमें यहां सुधारनी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है अभी आपके बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन इस चीज को जब हम समझेंगे, तो समझने के बाद फिर हम जब क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगाएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए। इस चीज की गारंटी आपको देनी है कि अभी हम जैसे भी हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम यहां पर गलत नहीं करेंगे। इस चीज की श्योरिटी क्या आप लोग दे पाओगे? तो हम आगे कंटिन्यू करें। तीन और चार, चलो देखो देखो जरा ध्यान समझो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे, समझिएगा। अब उसने देखो क्या बोला है, अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि ये जो जानवर वाला जो भाग है ये यहां पर नहीं है, इसको हटा दो, मतलब इसको भी जनरली समझना नहीं है हमें, है ना। हम केवल देख रहे हैं जिराफ और बंदर वाला भाग, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे जिराफ और बंदर वाले भाग की, तो हमें एक चीज आप बता दीजिए
कि सभी जिराफ जब बंदर हैं तो जिराफ का बंदर के साथ संबंध है, बिल्कुल है। जिराफ का बंदर के साथ कौन सा संबंध है? सभी और कुछ वाला। आप यही बोलोगे कि सभी जिराफ बंदर हैं, निष्कर्ष होता सही कर देते। कुछ जिराफ बंदर होता, हम क्या कर देते? सही कर देते। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि जिराफ और बंदर का संबंध जो है वो सभी और कुछ वाला है। और बंदर और जिराफ का संबंध, मतलब जब हम बंदर की तुलना जिराफ से करेंगे तो आप बोलोगे कुछ बंदर जिराफ हैं, ये तो सही है। सभी बंदर जिराफ हैं, ये क्या है आपका? गलत है। लेकिन जरा आप इस चीज को जरा ध्यान से समझना। अब यहां समझना है आपको, देखो क्या समझना है। उसने ये बोला है कि कोई बंदर जानवर नहीं है। मैंने आपको बताया था कोई बंदर जानवर नहीं, जब कोई नहीं आ जाए तो मतलब वो संबंध कौन सा है? नेगेटिव। और नेगेटिव कौन सा? पूरा नेगेटिव। तो जब उसने बोला कोई बंदर जानवर नहीं है, मतलब पूरे बंदर नेगेटिव है जानवर के साथ। और पूरे बंदर की हम बात करेंगे तो क्या यही पूरे बंदर है जिसको हम यहां डार्क कर रहे हैं? क्या यही पूरे बंदर है जिनको हम डार्क कर रहे हैं? तो जरा आप जरा ध्यान से देखो डायग्राम, आप मुझे बताओ। जब पूरे बंदर नेगेटिव है जानवर के साथ तो बंदर के अंदर जो भी आपको दिख रहा है क्या वो जानवर के साथ नेगेटिव होगा या नहीं? इतना बता दो मुझे। जब पूरे बंदर नेगेटिव है जानवर के साथ, पूरा बंदर नकारात्मक है जानवर के साथ, तो बंदर के अंदर जो भी है क्या उसका संबंध भी जानवर के साथ नेगेटिव होगा? होगा। वेरी गुड। अब समझना, तो बंदर के अंदर कौन है? जिराफ। तो जिराफ का भी संबंध जानवर के साथ नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। यह चीज समझ में आ गई? मतलब जब बंदर पूरा नेगेटिव है जानवर के साथ तो बंदर के अंदर जो भी दिख रहा है वो पूरा इनडायरेक्टली रूप से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा इस जानवर के साथ। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये इन दोनों का संबंध इस जानवर के साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। वेरी गुड। अब हम समझ रहे हैं यहां पर आंसर में। ठीक है, देखिएगा इधर निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष इंग्लिश में लिखो। एक्चुअल में क्या मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पर्टिकुलर स्टेटमेंट और कंक्लूजन, क्योंकि यदि लिखने जाएंगे टाइम लगेगा। बाकी पीपीटी स्लाइड में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो। कोई बंदर जानवर नहीं है। देखो इधर, जब ये पूरा बंदर नेगेटिव है जानवर के साथ, मैंने कहने का मतलब ये कि पूरा ही नेगेटिव होगा तो बंदर भी जानवर के साथ नेगेटिव है। बिल्कुल सही बोल रहा है ये। क्या कर दो इसको? सही कर दो। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा उसने बोला है कुछ जिराफ जानवर नहीं है। मैंने बोला ही इनका पूरा संबंध नेगेटिव होगा, तो जिराफ और यहां पर क्या बोल रहा है? जानवर नहीं है। क्या कर दो इसको? जब पूरा जिराफ नेगेटिव है भैया तो आप खुद बताओ जिराफ का ये हिस्सा जो कुछ है ये भी तो नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। तीसरा देखो, सभी जिराफ जानवर हैं। अब देखो जिराफ और बंदर का संबंध वैसे भी नेगेटिव है, तो कहने का मतलब ये जहां भी पॉजिटिव बात करें जिराफ जानवर की या इन दोनों की तो इनके बीच नेगेटिव संबंध होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। जबकि ये क्या बोल रहा है? सभी जिराफ जानवर हैं, संबंध नेगेटिव है और बोल क्या रहा है? पॉजिटिव। क्या कर दो? गलत कर दो। आगे क्या बोल रहा है? कुछ बंदर जानवर हैं, फिर वही चीज आ गई, इनका संबंध नेगेटिव है। क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव। क्या कर दो? हाँ, सेकेंड वाला फिर से बताया जाए। बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए इधर क्या बोल रहा है वो, कुछ जिराफ जानवर नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है जब पूरे के पूरे बंदर यहां जानवर के साथ नेगेटिव हैं तो बंदर के अंदर यहां जो भी भाग आपको दिख रहा है वो भी इसके साथ नकारात्मक हो जाएगा। तो बंदर के अंदर कौन है? जिराफ। क्योंकि ये है पूरे बंदर, तो बंदर के अंदर जिराफ है तो जिराफ का ये भाग भी नेगेटिव हो जाएगा। और वो यही बोल रहा है जिराफ का कुछ भाग क्या है? नेगेटिव है। बिल्कुल सही है, नेगेटिव है। सर मैं हर बार एक ही आंसर दे पाती हूं, दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाती। कोई इशू नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा। जो कल की क्लास में उपस्थित हुए थे या कल की क्लास में प्रेजेंट थे उन्हें यहां समस्या ज्यादा नहीं आने वाली है, जो अब्सेंट थे उन्हें समस्या आने वाली है।
चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर आ गया पहला और दूसरा। तो ये है आपका कांस्टेबल का वो क्वेश्चन जो ये मान के चलो गारंटेड मैं आपको बोल रहा हूं 100% एग्जाम में पूछा जाता है। बस क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि जिराफ, बंदर और जानवर की जगह वो अदर नाम यहां पर दे सकता है। ठीक है, हाँ। जो ये बोल रहे हैं सेकेंड वाला गलत होगा, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आएंगे। जो ये चीज आपको समझाई जा रही है वो समझिए इसके अलावा। और याद रखना, मैं आपको एक चीज फिर से बोल दे रहा हूं, इसको आप लोग दिमाग में फीड कर लो, वो ये कि जिस स्टूडेंट ने, जिस छात्र और छात्राओं ने इस टॉपिक में ज्यादा दिमाग लगाया, समझना जरा ध्यान से, जिस स्टूडेंट ने सिलॉक्स के टॉपिक में, न्याय निगमन में ज्यादा दिमाग लगाया, वो क्वेश्चन कर देंगे एग्जाम में गलत। थोड़ा भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो यहां पर फॉलो करना है। यदि आपने एक्स्ट्रा चीजें सोची, जैसे क्या होता है, स्टूडेंट करते क्या है, यदि हम बात कर रहे हैं जिराफ बंदर की, जिराफ बंदर है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको नहीं देख रहे हैं, वो देख रहा है जानवर को। अरे भैया आप खुद बताओ, जब निष्कर्ष में वो जिराफ और बंदर की बात कर रहा है तो हमें जानवर से क्या लेना देना। और जिसने यहां ज्यादा दिमाग लगाया एग्जाम में कराए गलत। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो चीज वो पूछ रहा है केवल हमें उतना देखना है, उतना समझना है, यहां एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है। तो यदि आपको यहां तक क्लियर हो गया है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इट इज क्लियर सर, यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीट भी आपको मिल जाएगी, पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। वेरी गुड, चलो से आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट फिलहाल जो एग्जाम में लास्ट ईयर व्यापम और जेल पेरी के एग्जाम में पूछा गया था, और ये मान के चलिए 80% स्टूडेंट वो गलत करके आए थे। तो क्या आप वो चीज समझना चाह रहे हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उम्मीद है मैं यदि आपको वो चीज बता दूंगा आप गलत करके नहीं आओगे। तो ये चीज क्लियर हो गई है तो एक बार बता देना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। और इस क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे 5 घंटे की क्लास लगेगी, बिल्कुल लगेगी। शिवानी दुबे, मेरा कमेंट सोनी होता हो सकता है मैं देख नहीं पाया हूं, कोई नहीं, आपका आंसर सही होगा। हाँ चलिए देखते हैं आगे। कथन हमें दिया हुआ है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, सम कैट आर रैट। चलिए आगे लिखा हुआ है, जरा कथन ध्यान से समझ लो। और मैं तो ये बोलूंगा ध्यान से समझो तो, लेकिन साथ ही साथ इसका डायग्राम बनाने की एक बार कोशिश जरूर करना, ठीक है। अरे पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और आपको मैं बोल रहा हूं अभी तो ये आपका जनरली स्लॉक चल रहा है। रीजनिंग के जो आगे टॉपिक आएंगे जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में वेटेज देते हैं, जैसे हम बात करें घड़ी यानी क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, इसके बाद हम बात करें वेन डायग्राम की, चाहे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन की, तो आपको, और डाइस और क्यूब, हाँ डाइस और क्यूब जरा ध्यान से पढ़ना। और ये टॉपिक ऐसे हैं कि मान के चलिए एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और एग्जाम में मार्क्स देकर जाएंगे, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। तो आपको चाहे डाइस हो, चाहे क्यूब हो, चाहे कलर क्यूब हो, चाहे क्यूब काटने की बात करें, घड़ी की बात करें, कोड निकालने की बात करें, हम ऐसे क्वेश्चन को इतनी ट्रिक से और इतने अलग अलग कॉन्सेप्ट से आपको बताने जा रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। और मैं गारंटी देता हूं वो आप 10 सेकेंड में क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो कैलेंडर हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन सिर्फ आपको साथ देना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एमपी पुलिस आरक्षक और एमपी एसआई की बात करें तो जिस स्टूडेंट ने
कॉन्सेप्ट के साथ में घर पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाए, याद रखना वो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो आपका मैथ्स का पार्ट है, चलिए कोई नहीं। तो इसका देखो डायग्राम हम बनाने वाले हैं। क्या बोल रहा है वो, कुछ बिल्ली चूहे हैं, सम कैट आर रैट। तो देखो इधर कल हमने समझा था, कुछ बिल्ली क्या है, चूहे हैं, ये बनेगा। अब आगे वो क्या बोल रहा है जरा समझना, यहां पर कहीं ना कहीं गलती होने वाली है। गलती क्या, उसने बोला है कोई चूहा फल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो चूहा है ये फल नहीं है। तो देखो कोई नहीं के साथ हमने समझा था, एरो बनाना है, बीच में हमें क्रॉस करना है और यहां पर हम लिखेंगे फल। क्या आपका डायग्राम कुछ ऐसा ही बना है? यदि बना है तो कमेंट करके बता दीजिए कि हां सर, यस सर। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं इधर। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, बिल्ली और चूहे का जो संबंध है वो कौन सा है, कुछ वाला। चूहे का संबंध फल के साथ में क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये पूरे जो चूहे हैं वो नेगेटिव है किसके साथ, फल के साथ। ठीक है, हाँ यस सर, यस सर। रेणु, मधुर, शिवदत्त, आनंद, छाया, चंद्रपाल, आन्या राठौर, हरिशंकर, निशा ठाकुर, सूरज, शिव कुमार शर्मा, वेरी गुड। शिव कुमार, योगेंद्र, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ओके ओके, चलिए अब देखते हैं। अब मैं यहां लिखने वाला हूं निष्कर्ष, आपको बताना है कौन से निष्कर्ष सही होने वाले हैं। अब देखना, यहां पर मैंने अभी बोला था कि 10 सेकंड का समय देने वाला हूं हर क्वेश्चन के लिए, मैं यहां पर आपको देने वाला हूं 1 मिनट का समय, क्योंकि यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। वैसे आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो 10 सेकंड में कर पाएंगे, लेकिन अभी टाइम ज्यादा दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। चलो अब हम इस निष्कर्ष को यहां लिख देते हैं। पहला निष्कर्ष है हमारा, कुछ चूहे फल नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है, सभी बिल्ली फल है। तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ बिल्ली फल नहीं है। इंग्लिश में लिख तो नहीं सकते, मैं रिपीट कर सकता हूं, फिर से सुन लेना भाई। सम रैट आर नॉट फ्रूट्स। दूसरा उसने बोला है ऑल कैट आर फ्रूट। तीसरा उसने बोला है सम कैट आर नॉट फ्रूट। चलो चौथा है, कोई चूहा फल नहीं है, नो रैट आर फ्रूट्स। एक तीन चार, एक तीन चार, दो चार, एक चार, एक तीन चार, एक चार। तो अभी जो आंसर आ रहे हैं मैक्सिमम वो आ रहे हैं 1/3, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ। बस हाँ, एक तीन चार, मान सिंह, अनुज, अमिता, सरदार सिंह, सचिन, शिवानी, पंचम, दिनेंद्र, आनंद तिवारी, वेरी गुड भाई, धर्मेंद्र, विकास, एक तीन चार, दीपक, रजनीश, चंद्रपाल,
आनंद तिवारी, राजकुमार, अंजलि 134। देखो अभी हम केवल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अभी यहां बाकी चीजें नहीं, केवल हमारा आंसर आना चाहिए, इसके अलावा फिलहाल कुछ नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन वो है जो व्यापम में आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। आशीष, अनु, हेम, प्रशांत, गौरव पाठक, 4। चलो अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं, जरा समझ लेना। हाँ देखिए इधर ध्यान से, देखिए देखिए, कोई नहीं कोई नहीं, इतने सारे आंसर आ चुके हैं। फिलहाल व्यापम भी कंफ्यूज होने वाला है आप लोगों से कि आखिर आंसर क्या है। चलो एक एक जो हम अपन ऑन एवरेज आंसर ले लेते हैं वो ये ले लेते हैं कि काफी स्टूडेंट का जो आंसर आया वो आए 1, 3 और 4। तो मैक्सिमम जो आंसर आया 1, 3, 4 आया है। करीब 70% स्टूडेंट ने कमेंट किया है, बाकी 4 भी आ रहे हैं, बाकी चीजें भी आ रही हैं। अनु, हाँ सर नाम ले लिया करो, एनर्जी मिल जाती। बिल्कुल आप लोगों के अंदर बहुत एनर्जी, वो देखकर समझ में आ रहा है, जिस हिसाब से आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आप लोगों के अंदर एक एनर्जी और मोटिवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा है। आप लोगों को कमेंट पढ़ना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है? चलिए देखते हैं आगे। हाँ देखिए इधर, अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बाकी चीजें अब दिमाग से हटा दो, ठीक है? देखो उधर ध्यान से। हाँ जीवेंद्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देख रहे हैं क्या बोल रहा है वो। उसने बोला है कुछ बिल्ली चूहे हैं और कोई चूहा फल नहीं है। अब जरा समझना समझना, कहने का मतलब यह है कि उसने बोला है कि ये जो रेड का पार्ट है ये पूरा नेगेटिव है, किसके साथ? फ्रूट के साथ है ना? ध्यान समझिएगा, जब ये पूरा का पूरा भाग नेगेटिव है, समझिएगा यहां समझना, सिर्फ 2 मिनट टाइम दे दो बोर्ड में, बाकी चीजें दिमाग से निकाल दो, ठीक है? जब उसने बोला है कि ये पूरा का पूरा रेड का जो पार्ट है ये नेगेटिव है, किसके साथ? इस फ्रूट यानी फल के साथ, ठीक है? समझिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप ये बोलोगे कि जब ये पूरे के पूरे रेड नेगेटिव है फ्रूट्स के साथ, चूहे फल के साथ, तो ये जो इसका भाग बिल्ली यानी कैट वाले पार्ट में टच हो रहा है। जरा ध्यान समझना, यहां 1 मिनट टाइम दे दो, कमेंट अभी फिलहाल रुक जाइए 2 मिनट के लिए। देखो इधर उसने ये बोला है कि ये जो पूरे चूहे हैं ये जो नेगेटिव है किसके साथ? फल के साथ। तो जरा ध्यान से देखना, उसने क्या बोला है कि बिल्ली का कुछ भाग क्या है? चूहे में, क्योंकि कुछ बिल्ली क्या है? चूहे हैं। तो ये जो चूहे का भाग बिल्ली में है, ये वाला जिसको हमने डार्क किया है, ये जिसको हमने डार्क किया, ध्यान से देखना, जो भाग हमने डार्क किया है आप हमें बता दो, ये वो भाग है जो इस चूहे में भी है और बिल्ली में भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये भाग जो बिल्ली का चूहे में दिख रहा है, कैट का पार्ट रेड में दिख रहा है, तो ये भाग भी नेगेटिव हो गया। किसके साथ नेगेटिव हो गया? आप बोलोगे फल के साथ हो गया। समझना, क्योंकि ये तो पूरा भाग नेगेटिव था, लेकिन इस चूहे के भाग में कुछ भाग बिल्ली का भी है, तो बिल्ली का कुछ भाग नेगेटिव किसके साथ हो गया? इस फल के साथ हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि कुछ बिल्ली, कौन सी बिल्ली का भाग? ये वाला भाग क्या नहीं है? फल नहीं है। ये क्या हो गया? ये सही हो गया भैया, ये क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि बिल्ली का कुछ भाग नेगेटिव हो रहा है फल में, किसकी वजह से? चूहे की वजह से। अब जरा समझना इधर ध्यान से, क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन? ये देखो लिखा हुआ है तीसरा, ये तीसरा क्या हो गया? सही हो गया। अब आ जाओ पहले में, क्या बोल रहा है? कुछ चूहे फल नहीं है। तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही समझ लिया है कि ये पूरा भाग नेगेटिव है, इसका सम पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? पहला सही हो गया। दूसरा क्या बोला? सभी बिल्लियां फल है। अब आप देखो कि इनका तो कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो केवल समनॉट का है, वो भी इसकी वजह से। तो यहां कोई भी पॉजिटिव संबंध नहीं होगा। तो जो वो बोल रहा है सभी बिल्ली फल है, वो क्या है? गलत है। सभी बिल्ली जो फल बोल रहा है वो क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्या बोला है? कोई चूहा फल नहीं है। तो देखो यहां तो पूरा नेगेटिव वैसे भी संबंध है, नेगेटिव ही बात कर रहा है, ये हो गया आपका सही। तो हमारे पास जो आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट के आए थे वो आंसर आए थे 1, 3 और 4, और आंसर यही आ रहा है। वेरी गुड भैया, वेरी गुड।
70% जो आंसर थे वो हमारे सही हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मोहन, छाया, डाउट था, क्लियर हो गया, चलिए कोई नहीं। पंचम, मोहन। नहीं, अभी हमारी एक क्लास इसकी और रहेगी जिसमें हम क्या है कि जो बाकी जो चीजें हमारी बची हुई है, खास तौर पे कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ। विकास, बिल्कुल आपने पहले आंसर दिया था। चलिए आगे फिलहाल हम इस क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। तो आगे हमारी क्लास कंटिन्यू करेंगे हम स्लॉक्स की कल। तो फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट आप, मैं ये चाहूंगा कि आप घर पे इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें, साथ साथ नोट डाउन कर लें। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच गाइस।